नेक्स्ट टॉपिक है राउल्स लॉ। राउल्स लॉ समझने से पहले कुछ टर्म्स आप रिकॉल कर लीजिए। हम जो सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं वो बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन मींस मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। एक उसमें सॉल्यूट है, दूसरा सॉल्वेंट है। सॉल्यूट को हमने रिप्रेजेंट किया है बी से, सॉल्वेंट को ए से, सॉल्यूशन को ए बी से। सॉल्यूट के मोल्स Nb से रिप्रेजेंट किए हैं, सॉल्वेंट के Na से। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का Xb, सॉल्वेंट का Xa। उसके अलावा वेपर प्रेशर, प्योर स्टेट में, मतलब जब दोनों कंपोनेंट को नहीं मिलाया है और सपोज दोनों लिक्विड हैं, तो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर सॉल्यूट का P नॉट B से हम रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्वेंट को P नॉट A से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर मिक्सिंग के बाद जब सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिला दिया आपने, सॉल्यूशन बना, तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा, यानी जो कंट्रीब्यूशन है टोटल में, उसको अपन पार्शियल प्रेशर बोल रहे हैं। तो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे Pb से, सॉल्वेंट को Pa से। तो सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा, सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर, उसको P से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन आप याद रखेंगे तो इजीली आपको राउल्स लॉ याद हो जाएगा। तो फिर से हम बता रहे हैं, सॉल्यूशन हमारा कैसा है, बाइनरी है। बाइनरी मींस मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, एक सॉल्यूट है, दूसरा सॉल्वेंट है। सॉल्यूट को हमने B से रिप्रेजेंट किया है, सॉल्वेंट को A से, सॉल्यूशन को AB से। Nb क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। Xb क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। Xa क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। फिर प्योर स्टेट में जो प्रेशर है, A के वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट किया है P नॉट B से, A के वेपर प्रेशर को P नॉट A से। मिक्सिंग के बाद जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो अब दोनों प्योर नहीं रहे, वो तो सॉल्यूशन बन चुका है। तो सॉल्यूशन में जो B कंपोनेंट का प्रेशर होगा या A कंपोनेंट का प्रेशर होगा, उसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। पार्शियल वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि दोनों का टोटल में अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। यदि दोनों इक्वली वोलेटाइल है तो दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम रहेगा। दोनों में से कुछ जो ज्यादा वोलेटाइल होगा उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, इसलिए इसको पार्शियल वर्ड यूज करते हैं, पार्शियल प्रेशर। तो B कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर Pb है, A कंपोनेंट का Pa है, और सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर वो P से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे तो राउल्स लॉ इजीली समझ में आएगा। अब नेक्स्ट टर्म आपको याद रखनी है, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, तो पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। तो मोल फ्रैक्शन और प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर का प्रोडक्ट, ये है पार्शियल प्रेशर। सपोज आपको A कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर चाहिए, तो ये होगा A का मोल फ्रैक्शन इनटू A का प्योर स्टेट में पार्शियल प्रेशर। B का पार्शियल प्रेशर चाहिए, समझ में आया, A का पार्शियल प्रेशर क्या है, A का मोल फ्रैक्शन इनटू प्योर स्टेट में A का वेपर प्रेशर। B का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, B का मोल फ्रैक्शन इनटू B का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर। तो ये पार्शियल प्रेशर है। तो पार्शियल प्रेशर अलग है और प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर अलग है। प्योर स्टेट को हम P नॉट है, P नॉट B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पार्शियल प्रेशर को Pa और Pb से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आपको ध्यान रखना है राउल्स लॉ के लिए कंडीशंस क्या है।
अब आपको समझना है कंडीशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के लिए 3 कंडीशंस हैं। पहली, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट होना चाहिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये एप्लीकेबल। दूसरा, सॉल्यूट जो भी आप मिला रहे हैं सॉल्वेंट में सॉल्यूशन बनाने के लिए, सॉल्यूट होना चाहिए नॉन वोलेटाइल। जैसे आप चाय बनाने के लिए टी पाउडर, चाय की पत्ती डालते हैं या शुगर डालते हैं, तो ये नॉन वोलेटाइल है। तो सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। और तीसरा, सॉल्यूशन में जाने के बाद सॉल्यूट को डिसोशिएट एसोसिएट नहीं होना चाहिए। सॉल्यूट शुड नॉट एसोसिएट और डिसोशिएट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जाने के बाद सॉल्यूट का एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। पहले तीनों पॉइंट पे ध्यान दीजिए। पहला, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? डाइल्यूट होना चाहिए। दूसरा, सॉल्यूट कैसा होना चाहिए? इट शुड बी नॉन वोलेटाइल, उसकी वेपर्स नहीं बननी चाहिए। तीसरा, सॉल्यूट का एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये होगा तो क्या होगा? वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा देखिए। पहला एग्जांपल देखिए एसोसिएशन का। मान लीजिए आपने सॉल्यूट लिया है एसिटिक एसिड, इसको आपने बेंजीन सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया। तो बेंजीन सॉल्वेंट में एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या हो जाता है? एसोसिएट हो जाता है। ये डायमर बना लेता है। दो मॉलिक्यूल जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेता है। ये डायमर फॉर्मेशन कैसे होता है वो भी देखिए। ये होता है थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो मॉलिक्यूल हैं, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे, डायमर बना लेंगे। एक का कार्बोनाइल ग्रुप दूसरे के OH ग्रुप के साथ बनाएगा, इसका OH ग्रुप दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर एसोसिएशन हो गया। अब आपने लिए मान लो 2 मॉलिक्यूल, सॉल्यूशन में जाने के बाद वो 1 हो गया, या आपने लिए 100, सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या हो गया? 50 हो गया। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो रहे हैं एसोसिएशन के कारण। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम होंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। तो एसोसिएशन जब भी होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो एसोसिएशन होगा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। दूसरा अपन देखें, कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं जो सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोशिएट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी आप आयोनिक कंपाउंड ले लीजिए। वाटर लिया हमने और NaCl लिया, डिसोसिएशन देखिए। कुछ ऐसे सॉल्यूट होते हैं जो सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोशिएट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये वाटर में जाने के बाद डिसोशिएट हो जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से। यदि आपने 1 मॉलिक्यूल लिया तो 2 पार्टिकल में डिसोशिएट हो जाएगा। यदि आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो ये 200 हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। कोई यदि आयनिक कंपाउंड 3 पार्टिकल में डिसोशिएट होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल 3 टाइम्स हो जाएंगे। कोई 4 में डिसोशिएट होता है तो 4 टाइम्स हो जाएंगे। तो डिसोसिएशन के कारण क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं। यहाँ एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो रहे थे, डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं। अब नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में जाएंगे। ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में जाने का मतलब है वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। अब समझ में आया आपको? तो सॉल्यूट को एसोसिएट या डिसोशिएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा तो वेपर प्रेशर जो होना चाहिए वो नहीं होगा। वेपर प्रेशर एसोसिएशन के कारण डिक्रीज होता है और डिसोसिएशन के कारण इंक्रीज होता है, इसलिए एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। समझ में आया अपना? अब देखिए राउल्ट्स लॉ बिल्कुल इजीली आपको समझ में आएगा।
राउल्ट्स लॉ को हम दो डिफरेंट कंडीशन में डिफाइन कर सकते हैं। पहली कंडीशन है फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स। पहली कंडीशन है बाइनरी सॉल्यूशन है लेकिन दोनों ही लिक्विड है और दोनों ही वोलेटाइल लिक्विड्स है। दूसरी कंडीशन फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूशन दोनों केस में बाइनरी है, ये आपको समझ में आ रहा है। यहां पर दोनों कंपोनेंट लिक्विड्स हैं और दोनों वोलेटाइल है। यहां पर केवल सॉल्वेंट वोलेटाइल है, सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल, मतलब सॉल्यूट की वेपर्स नहीं बनेगी। यहाँ दोनों कंपोनेंट की वेपर बनेगी, यहाँ सॉल्यूट की नहीं बनेगी। तो ये दो कंडीशन में हम राउल्ट्स लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए जो टोटल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो क्या होगा? दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। अब पार्शियल प्रेशर अभी आपको बता दिया, पार्शियल प्रेशर क्या होता है? बी का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? ये होगा P नॉट बी इंटू एक्स बी। ए का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? ये होगा P नॉट ए इंटू एक्स। तो जब दोनों लिक्विड वोलेटाइल हो, अब आपको कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में है ना, कंफ्यूजन जब क्वेश्चन आता है तब होता है। कई लोग बोलते हैं कि वो एकदम हमें समझ में नहीं आता है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। तो देखिए बिल्कुल आसान है। यदि आपको जो भी सॉल्यूशन दिया है उसमें दोनों कंपोनेंट ए और बी या एक्स वाई जो भी वो दें, नाम दे दें, एक्स बी दे दें, एक्स वाई दे दें, ए बी दे दें, कुछ भी दें, दोनों का यदि वेपर प्रेशर दिया है प्योर स्टेट में या दोनों का पार्शियल प्रेशर दिया है, मतलब दोनों वोलेटाइल है, तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करें। दूसरी कंडीशन में यहां भी जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। लेकिन अपना जो सॉल्यूट है बी वो कैसा है? वो नॉन वोलेटाइल है। तो नॉन वोलेटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो टोटल वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा और सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंगली P नॉट ए एक्स ए के प्रोडक्ट के इक्वल है। समझ में आया? तो जब आपको एक ही कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर या एक ही कंपोनेंट का प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर दिया है, इसका मतलब ये है कि सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल। तो अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो पहली कंडीशन में जब दोनों सॉल्यूशन वोलेटाइल है, टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा? इट इज इक्वल टू सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर्स। और सेकेंड कंडीशन, जब एक कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल हो तो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा इट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, क्लियर है इतना?